Good morning, friends. I am Abhimanyu from New Delhi. Right now, I teach the GSC IAS Institute. हम आज बात करने जा रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020-21 रिलेटेड टू दिस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक के, पीटी कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो पहली नंबर बात है इसमें उनको ये का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें आखिर पूछ क्या क्या चीज रहा है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज आपको अपडेट होना चाहिए और आप न्यूज एडिटोरियल पर आपकी बहुत अच्छी से पकड़ होना चाहिए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। दूसरी बात है इसमें कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज होनी चाहिए, जो इंडियन हिस्ट्री हो और नेशनल मोमेंट्स हिस्ट्री दोनों का कंबाइंड होना चाहिए और इसमें आपको सभी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर के एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा यूपीएससी की तरफ से आप वहां पे बना पाएंगे। अगर आपको वहां पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में गलत कर पाएंगे। तो मैं आपसे अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़िए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट और डायरेक्शन दोनों क्लियर होना चाहिए आपका। 3 नंबर पॉइंट, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इंडियन ज्योग्राफी में 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा और इसमें फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। इसमें ये सब चीज आपको टॉपिक को कवर करना है। कुछ टॉपिक इसमें का जो है जो इकोनॉमिक्स है, जो कि न्यूज़पेपर से कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद आप एक चीज और समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल गवर्नेंस, राइट एंड इशू एक्सेट्रा, जो कि यह न्यूज़पेपर से ही सबसे ज्यादा रोल निभाता है। कब कौन सी गवर्नमेंट कौन सी एक्ट बनाई, क्या उसका पब्लिक पर रिएक्शन है, कौन सी लॉ आने वाला है, कौन सी लॉ पर डिबेट चल रहा है, क्या है नहीं है, पीएनबी की रिपोर्ट क्या है, ये सभी पर आपको बहुत ही अच्छे से पकड़ होना चाहिए। एक और बात है इसमें जनरल साइंस ये है जो कि 9th और 10th लेवल का इसमें से पूछा जाता है, जो आपको अच्छे से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर के पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर आपका 1 साल बर्बाद जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका 1 साल बर्बाद हो। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान जो देने की बात है कि डायरेक्शन और दोनों का इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और लिखने की हैबिट होना चाहिए। मुश्किल से अब एग्जाम बच गया है, आपको 6 मंथ है या 5 मंथ बचा हुआ है एग्जाम आपका, तो आप अच्छे से नहीं तैयारी करेंगे तो एग्जाम कैसे पास कर पाएंगे। और सर से हमेशा आप कंसेप्ट पूछिए कि सर मुझे इस टॉपिक का कंसेप्ट बताइए और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और थोड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन आप कीजिए, क्योंकि आप समझते हैं कि जितना सर अगर एक्सप्लेन करेंगे उतना ही एक्सप्लेन आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर कम एक्सप्लेन हो रहा है तो आपको समझ में उतना ही आएगा जितना सर बोलेंगे। हम जानते हैं कि आप तो एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है नहीं, ना आप पूछते हैं ना सर से ज्यादा एक्सप्लेन करवाते हैं।
तो एग्जाम में कैसे निकलेगा, कैसे पास करोगे तुम लोग, कैसे आईएएस ऑफिसर बनोगे। चलो अच्छी बात है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अच्छी पकड़ होना चाहिए आपको, तभी जाकर के पीटी क्वालिफाई करना। अगर जनरल होगा तो उसमें कम से कम 60 प्लस जाना चाहिए, ओबीसी होगा तो उसमें 50 प्लस जाना चाहिए, अगर एससी एसटी होगा तो 50 प्लस जाना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम, ऐसा नहीं है कि पूरे तुम करेक्ट ही बना सकते हो, लेकिन इसमें बड़ी ध्यान देने की बात ये है कि अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, क्वेश्चन पर तुम्हारा अच्छे कमांड है, तो आप अच्छे से बना सकते हैं और आप पीटी क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर दूसरी बात करें सीसेट के लिए, तो सीसेट में इसमें आपको सिर्फ 30% ही लाना पड़ेगा, उसके बाद आप पास कर जाएंगे। इसके लिए अलग से क्लास भी होती है, हम उसमें भी क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। सभी क्लास आप अच्छे से करेंगे और पीटीएम की 2020 का क्वालिफाई करना है आपको किसी भी कीमत पे। थैंक यू।